आज हम एक ऐसे मानव त्रासदी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सदी की सबसे बड़ी मानव त्रासदी में से एक था। आज हम एक ऐसे बंटवारे के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे कई लाख लोगों की जान चली गई थी। आज हम एक ऐसे देश के बारे में भी बात करने जा रहे हैं जिसकी मूलभूत जड़ें आतंकवाद है। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पी इंस्पायर भारत में और मैं हूँ प्रवीण। दोस्तों, बात करने वाले हैं पाकिस्तान की मांग उठने की वजह और पाकिस्तान के निर्माण की कहानी। दोस्तों, साल आता है 1930। नाम शायर मोहम्मद इकबाल। ये वो पहला व्यक्ति था जिसने पाकिस्तान को बनाने की मांग किया। जगह था सिंध, बलोचिस्तान, पाकिस्तान तथा भारत के उत्तर पश्चिम के जो 4 प्रांत थे, इन 4 प्रांतों को मिलाकर अलग मुस्लिम राष्ट्र के निर्माण की कहानी करता है। दोस्तों, समय बदलता है, साल आता है फिर 1940। जगह लाहौर, आंदोलन का नाम मुस्लिम लीग, लेकिन चेहरा बदल चुका था। इस बार चेहरा शायर मोहम्मद इकबाल की जगह मोहम्मद अली जिन्ना था। ये वही मोहम्मद अली जिन्ना, भारतवर्ष का गद्दार, जो कि आगे चलकर भारत का टुकड़ा करके 2 राष्ट्र सिद्धांत का नींव रखता है। इसके साथ कोई और नहीं बल्कि भारत पर 200 वर्ष से हुकूमत कर रहे अंग्रेज का किया कराया पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो के तहत किया जा रहा था। ये डर दिखाकर कि आजाद भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं जो मुस्लिमों का उनका हक छीन लेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि पाकिस्तान का नाम कैसे पड़ा। वर्ष 1933, जगह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जिसमें पढ़ाई करने गया एक छात्र जिसका नाम चौधरी रहमत अली होता है, जो कि बाद में चलकर पाकिस्तान नाम का सृजन करता है, जिसके बाद पाकिस्तान पड़ता है। भारत के कितने टुकड़े हो चुके हैं दोस्तों? 1857 से 1947 तक भारतवर्ष के 7 टुकड़े हुए, लेकिन असल सच्चाई ये भी नहीं है। असल सच्चाई ये है कि भारतवर्ष को 2500 सालों में 24 बार टुकड़े किए गए और टुकड़े कर करके भारतवर्ष को विभाजित किया गया है। 1879 इस वर्ष अफगानिस्तान को भारत से अलग किया गया। उसके बाद भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और तिब्बत, और सबसे अंत में पाकिस्तान बना, जो कि 15 अगस्त 1947 को। उत्तरांचल पंजाबी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और पंचनग स्मारक ट्रस्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव घई जी के मुताबिक उस समय का विश्व भर में सबसे बड़ा मानव त्रासदी था, क्योंकि बंटवारे की लाइन खींचने के बाद ही हिंदुओं का कत्लेआम शुरू कर दिया गया था कि या तो कलमा पढ़ो या तो निकल जाओ। पर अफसोस, जब हिंदू सिख वहां से निकलना चाहे तो वहां पे इनको मनुष्य नहीं बल्कि गाजर मूली स्वरूप काटा गया। बहु बेटियों की आबरू लूटना सरेआम, ये आम सी बात हो गई थी। कुछ बहु बेटियां अपने आबरू को बचाने के लिए कुएं तक में कूद गई, तो कुछ माता पिता ने अपनी बेटियों की आबरू को बचाने के लिए खुद से जहर देके हमेशा के लिए सुला दिया। पाकिस्तान से हिंदुओं और सिखों को काटकर ट्रेनों में भेजा जाने लगा। जहां ट्रेनें रुकी वहां की पानियों की टंकियों में जहर मिला दिया गया। इससे हजारों की संख्या में जान बचाकर वहां से निकल रहे हिंदू और सिख जब पानी पीने के लिए उतरे तो पानी में जहर मिला था, जिससे उन लोगों की मृत्यु हो गई। उन लोगों का अंतिम संस्कार तक नहीं किया जा सका और हजारों की संख्या में जो लाशें बिखरी हुई थी उनको गिद्धों ने नोचकर खा लिया। और एक बहुत बड़ी संख्या में निर्दयता और क्रूरता इतना पार था कि गोद में नन्हे मुस्कान उससे क्रूर
लोगों के मन में भी दया का भावना भर देने वाले बच्चे को भी भालों की नोक पे टांग दिया गया, हत्या करके। और बहु बेटियों की स्तन तक काट देने जैसा नर्क से भी भयंकर पीड़ा देना वाकई ये मानव कहलाने लायक नहीं थे कि वाकई ये अपनी माँ के पेट से जन्म लेने वाले लोग थे या नहीं। क्योंकि अगर कोई अपने माँ के पेट से जन्म लेता तो ऐसी विभत्सकारी घटना को अंजाम नहीं देता कि बहु बेटियों के स्तन तक काट देना। वाकई ये मानव सभ्यता नहीं थी। इस एक बंटवारे और लालची गिद्धों के चलते 12 लाख से भी ज्यादा हिंदू और सिखों की जान चली गई और उनके बच्चों की जान चली गई। अपने बहु बेटियों की आबरू तक को नहीं बचा सके। इसी में एक पंजाबी में कहावत भी कही गई कि ऐती मार पई कुरलांदे ते की दर्द ना आया। यह सिर्फ कहावत ही नहीं, न सिर्फ वाक्य है, बल्कि हिंसा का शिकार हुए हमारे बुजुर्गों के दिलों की पीड़ा भी है। बंटवारे की समय सीमा तय होने के बाद लगभग 1.5 करोड़ लोग हिंसा से बहुमत संप्रदाय वाले देश में शरण लिए। लगभग 72,50,000 हिंदू और सिख भारत आए। आजादी की वक्त समय सीमा तय हो जाने के समय उस वक्त के ब्रिटिश इंडियन आर्मी में 4 लाख से ज्यादा जवान भी थे, जिसमें 1,30,000 मुस्लिम थे सेना में। उन 1,30,000 मुस्लिम सेनाओं में से 98% सैनिकों ने पाकिस्तान को चुना। इतना सब होने के बावजूद भी पाकिस्तान को कुल 75 करोड़ रुपए भी दिए गए। समझौते के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को ही 20 करोड़ के रूप में पाकिस्तान के लिए जारी किया गया। इस दमनकारी और इस त्रासदीपूर्ण विभाजन का जिम्मेदार मुस्लिम लीग, ब्रिटिश नीति फूट डालो और राज करो और जिन्ना की कट्टरपंथी विचारधारा थी। और विभाजन का प्रक्रिया कोई भारतीय नहीं बल्कि लंदन का एक वकील, जिसका नाम सिरिल रैडक्लिफ था, जिसने हिंदू बहुमत वाले इलाके को भारत में और मुस्लिम बहुमत वाले इलाके को पाकिस्तान में शामिल करके 18 जुलाई 1947 को आज़ादी से ठीक 26-27 दिन पहले ब्रिटेन की संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित करके भारत पाकिस्तान के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया। और इस तरह 15 अगस्त 1947 को भारत को तोड़ के एक नया देश पाकिस्तानी रूपी को अंजाम दिया गया, जिसने करीब करीब 12 लाख लोगों की कत्ल, बहु बेटियों का बलात्कार को अंजाम दिया। लेकिन किसी ने आज तक उन लोगों और उन बहु बेटियों के लिए न्याय दिलाने का रास्ता नहीं तैयार किया, जिसका फल आज भी पाकिस्तान उन आत्माओं के चिखो और पुकार को आज भी देख रहा है। आए दिन बम धमाका और लोगों की हत्या को अंजाम देना वहां आज भी आम सी बात है, क्योंकि नफरत की बुनियाद पे बनाया गया ढांचा बहुत देर तक खुश नहीं रहता है। अच्छा, आप लोग से एक सवाल है कि भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है, और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जिसका सही आंसर होगा उसको कमेंट में हार्ट दे दूंगा ताकि सब लोग समझ जाएं। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।